ग्रीन हल्क बन के। लेकिन आखिर क्या फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हल्क बन सकता है जो इन दोनों रेड हल्क से ये लड़ लेगा? अरे हम तो हैं ग्रीन हल्क, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। 5 hours later. तो शोरूम पे बैठे बैठे इतनी ज्यादा रात हो चुकी है। देखो मुझे आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा है, शायद से हर कोई अपने घर चला चुका है और पूरी की पूरी सिटी अभी सुनसान है। तो मुझे जल्दी से बस अपने घर जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत सही हो जाए रास्ते में। तो ये मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे इतनी ज्यादा रात तो नहीं हुई है, अभी 12 ही बजे। ये हल्के और ये कहाँ से आया भाई? ये अचानक से पता नहीं कहाँ से आया। और ये तो एक रेड हल्के क्या ये फिनिश हो चुका है? क्योंकि साइड में अगर तुम लोग देखो तो खून ही खून आ रहा है। और ये ऑलरेडी फिनिश हुआ, पर था मैंने इसको फिनिश नहीं किया। मेरी सिर्फ गाड़ी इससे थोड़ी सी अटकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको फिनिश किया। वेट में एक बार उतर के देखता हूँ भाई ये क्या हो गया। ओके मैं अपनी कार से उतर चुका हूँ। सामने ही वो रेड हल्के और तुम लोग देखो भाई ये तो सच में शायद से फिनिश हो चुका है पूरा का पूरा। और ये इतना ज्यादा बड़ा रेड हल्क था। लेकिन मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, शायद से तुम लोगों ने भी देखा ही होगा कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है। अचानक से ये सामने मुझे नजर आया और मेरी गाड़ी थोड़ी सी अटकी। लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना ये ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश हुआ पड़ा था। इसको कोई ना कोई फिनिश करके चला गया। लेकिन यार अब मैंने इसको गाड़ी ठोक दी, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर ही आ जाए। लेकिन इतनी रात है आसपास में मुझे कोई नजर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरे ऊपर तो कोई कसूर नहीं आ रहा है। मैंने आने वाला मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या है अभी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ और मैं डर भी रहा हूँ। मैंने ऐसा करता हूँ जल्दी से अपनी कार को निकालता हूँ और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो यही बोलेंगे कि इसको फ्रैंकली नहीं फिनिश किया, जो कि मैं नहीं चाहता। और मैंने इसको फिनिश भी नहीं किया, पता नहीं इसमें इसको किसने फिनिश किया। चलो चलो मेरे लिए ये ठीक रहेगा। मैं अपनी कार को लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। जल्दी अपनी कार में बैठो। मैं अपने छोटे भाई के लिए खाना लेने गया था और मैं खाना लेके भी आया हूँ। बस यहीं कहीं पर होगा मेरा छोटा भाई, उसको काफी ज्यादा भूख में लगी थी, उसको मैं अब खाना खिलाता हूँ। उसके बाद हम दूसरी सिटी। यार अरे ये मैं क्या देखूं, ये मेरा छोटा भाई इस रोड पे क्यों पड़ा हुआ है? और ये कार किसके डिफेंड? अरे ये कार वाले के आगे जा रहा है क्या? अरे हाँ ये मेरा भाई नीचे फिनिश हुआ पड़ा है और वो कार वाला, इस कार वाले ने मेरे भाई को फिनिश कर दिया। रुक जा साले कार वाले। अबे यार उस कार वाले तो इतनी ज्यादा स्पीड मारी और वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन यार ये मेरा भाई इसको फिनिश कर दिया उसने। अरे यार मेरा भाई, अरे यार ये क्या हो गया? मेरे भाई को उसने फिनिश कर दिया। यार अब मैं क्या करूंगा? मैं अभी ऐसा करता हूँ, इस बीच रोड से मैं अपने भाई को उठा लेता हूँ और किसी और सेफ जगह पे जाकर रख देता हूँ। उसके बाद कल सुबह होने दो, ये डिफेंडर जिसकी भी थी ना मैं इसको ढूंढ के फिनिश करूंगा। लेकिन मैं अकेला शायद से उससे ना लड़ पाऊँ। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अपने भाई को भी एक दूसरी सिटी से लेके आना पड़ेगा, जो कि सब कुछ मुझे कल ही करना पड़ेगा। अभी मैं अपने भाई को उठाता हूँ और किसी सेफ जगह पे जाके रख देता हूँ, फिर कल सुबह देखता हूँ मैं उसको। डिफेंड वाला तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। चलो चलो भाई मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। यार वो पता नहीं क्या था, मैं जैसे ही अपनी कार में बैठा था लिटरली पीछे से एक बड़ा सा रेड हल्क भागते हुए आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी जान बचा ली। मैं जल्दी जाता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन अब उस रेड हल्क को पता ही नहीं कि मेरी गलती नहीं है, उसको पता नहीं किसने फिनिश किया। मैं बस सो जाता हूँ, पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग। सुबह तो हो गई और मैंने अपने भाई को भी यहाँ पे आकर रख दिया है। अब शायद से यहाँ पर भी कोई नहीं आएगा और मेरे भाई को कोई नहीं देखेगा, तो यहाँ पे ये सेफ है। अब मुझे आज जाना है एक दूसरी सिटी लॉस सैंटोस, और वहां पर भी मेरा एक भाई रहता है, उसको मुझे लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों उस डिफेंड वाले को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे उस डिफेंड वाले का घर देखना पड़ेगा। अब मुझे पता तो नहीं है कि उस डिफेंड वाले का घर कहाँ पर है, लेकिन मुझे यहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा। और जिस भी घर में मुझे डिफेंडर नजर आएगी ना, उसका मतलब वही है उसका घर। तो चलो ढूंढते हैं। अब यार जल्दी मुझे ढूंढना पड़ेगा। और अगर तुम लोग सारे के सारे अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं बहुत ही जल्द उसको ढूंढ सकता हूँ। तो सारे के सारे मिलकर वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। मैं आ तो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं पे डिफेंडर नजर नहीं आ रही। शायद से तुम लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके ये क्या है? ये तो पुलिस स्टेशन है और ये पता नहीं किसका घर है। ओ वेट, तुम लोग सामने देखो, इसी घर के अंदर ही पड़ी हुई है डिफेंडर। इसका मतलब इस घर के अंदर जो भी रहता है उसने ही मेरे भाई को फिनिश किया है। लेकिन अभी मैं इसको बाहर नहीं बुलाऊंगा, पहले मैं जाता हूँ लॉस सैंटोस, अपने भाई को लेके आता हूँ। उसके बाद ही हम इस दोनों से, मतलब इससे हम दोनों लड़ेंगे। ये तो अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा। चलो तो मैं पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस। और यार पता नहीं क्यों, लेकिन लॉस सैंटोस के पहुंचने के बाद, मतलब इस सिटी के अंदर एंटर करने के बाद मेरी शक्ल और मेरे भाई की शक्ल पता नहीं कैसे अजीब सी हो जाती है। और ये गोलियों का पट्टा भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता हूँ, लेकिन उसको छोड़ो। अब देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स भी होती है यहाँ पे। ये देखो मेरी पावर, मैं यहाँ से लेजर लाइट निकालता हूँ तो ये गाड़ियाँ जल जाती है। शायद से मुझे खतरनाक सी पावर लगानी पड़ेगी। अब देखो तुम लोग मेरी पावर, मैं इतनी ज्यादा खतरनाक सी पावर्स लगाता हूँ
और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देख के सारे के सारे लोग सेंटोस के लोग भी हल्ले गुल्ले में आ जाते हैं और इतनी सारी पुलिस भी मेरे पीछे पड़ जाती है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इतनी ज्यादा तबाही मचानी चाहिए। और ये देखो इतनी ज्यादा खतरनाक मैं विंड लगाता हूँ, इसको लगाने के बाद सामने वाले लोग ही उड़ जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। और ये देखो थोड़े टाइम में इतने सारे पुलिस वाले भी आ चुके हैं मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इनसे लड़ना चाहिए, अभी मुझे अपने भाई के पास जाना है। लेकिन मेरे भाई तो वहाँ पे तब तक थोड़ी सी और भी तबाही मचा ही लेते हैं, लेकिन ये लोग मुझसे डरेंगे नहीं। डरो मुझसे, मेरे अंदर इतनी खतरनाक पावर्स हैं। ये देखो पावर्स। अबे तू कहाँ जा रहा है? सभी मरोगे। और देखो पुलिस वाले भी अब मुझसे डर के भाग गए, अब पुलिस वाले भी मेरे आसपास नहीं आ रहे हैं। मैं इतना ज्यादा खतरनाक हूँ। तू कहाँ जा रहा है? वाइट कार वाला तू कहाँ जाएगा? लेट्स गो, सभी के सभी मरोगे। चलो भाई, ये देखो मैं इनसे टच हो रहा हूँ, फिर भी ये गाड़ियाँ इतना ज्यादा दूर चली जा रही हैं। भाई यहाँ पे सब मुझसे लोग करते हैं, लेकिन अब तबाही बहुत हो चुकी है। अब मैं सीधा जाता हूँ अपने भाई के पास और मैं अपने भाई को लेके जाता हूँ सीधा फ्रैंकलिन। मतलब मुझे उसका नाम भी पता चल चुका है क्योंकि उससे एक बार पहले मैं लड़ चुका हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि डिफेंडर उसकी है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। अब वो भी इतना ज्यादा खतरनाक है तो उस वजह से मैं अपने भाई को भी लेने आया हूँ यहाँ पे। यही कई बार मेरा भाई होता है, शायद से वहाँ पर ऊपर होगा क्योंकि कभी कभी मेरा भाई वहाँ पर ऊपर भी होता है, तो वहाँ पे चलते हैं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब मरोगे। चलो यहाँ से मुझे जाना होगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। लेट्स गो। मुझे इस सीढ़ी से जाना पड़ेगा, लेकिन यार ये मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? थोड़ा सा शायद से और उड़ना पड़ेगा। और यस मैं आ गया। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और यहीं कहीं होगा। यस ये रहा मेरा भाई। चल रेड हल्क मेरे भाई, एक बंदे से हम दोनों को लड़ना है और मैं तुझे उस वजह से लेने आया हूँ। तो चल उस दोनों हम चलते हैं और उससे लड़ते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हम दोनों को होके उससे लड़ना पड़ेगा। तो चलो, ये पुलिस वाले तुम्हारा पीछे ही नहीं छोड़ेंगे, हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेट्स गो। तो चले। चलो रेड हल्क मेरे भाई, जैसा तू बोल रहा है वैसे ही करेंगे। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं। अब सीधा पहुंचते हैं हम वहाँ पे। अरे यार ये पुलिस वाले, बचा मुझे इनसे। अबे तू खुद भी तो इनसे लड़ सकता है, मैं ही तुझे लाजमी है क्या बचाऊं? लेकिन ठीक है मैं इनको फिनिश करता हूँ। ये लो सारों, लेट्स गो। चल अब सब फिनिश हो चुके हैं। चल आ जा अब मेरे पीछे, जहाँ मैं जाऊँ बस तुझे मेरे पीछे जाना है। अब हम सीधा जाते हैं फ्रैंकलिन के घर के बाहर। अरे यार ये बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वेट भाई, ये तो रेड हल्क से, मुझे लग रहा था एक रेड हल्क, लेकिन नहीं, ये तो दो रेड हल्क आ चुके हैं। लेकिन क्यों? फ्रैंकलिन तू खुद को समझता क्या है? रात को तूने हमारे छोटे भाई को गाड़ी से उड़ा दिया और उसको फिनिश कर दिया। अब हम दोनों भाइयों को आ चुका है गुस्सा, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमने तुझे देखा है, तू तो पिद्दी सा लगा पड़ा है और तू तो हमारा सामने नहीं कर सकता, तो अब हम तुझे क्या फिनिश कर दे? क्या फिनिश? अरे रेड हल्क, मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ, मैंने सच में उसको फिनिश नहीं किया। मैं बस अपनी गाड़ी को लेके जा रहा था, अचानक से तुम लोग का भाई मेरे सामने आया और थोड़ी सी मेरी कार उसे टच हो गई थी। मेरी गलती नहीं है। अरे हाँ, अब तू बहुत बातें बनाएगा, लेकिन हमें पता है तू कितना जो खतरनाक है। तो अब हम तुम दोनों, मतलब तुझे हम दोनों देख रहे हैं, तू तो पिद्दी सा है, तो उस वजह से हम दोनों को आ गया है तुम पे तरस। अब हम तुझे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, थोड़े से टाइम के लिए अगर तू खुद को बना सकता है कुछ तो बना लेना, अगर कहीं से भी पावर्स लेनी है तो पावर्स ले लेना। थोड़े टाइम बाद हम दोनों भाई आएंगे, अगर तू कुछ बन गया फिर भी ठीक है, अगर कुछ ना बना फिर भी ठीक है, हम आएंगे तुझे फिनिश करके चले जाएंगे। बस अब हमें कुछ नहीं बोलना, हम जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम लोग ऐसे कैसे मुझसे लड़ोगे? अरे नहीं, हमें अब कोई भी बात तुम्हारी नहीं सुननी। मेरा भाई चला गया और मैं भी जा रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद हम लौट के आएंगे और तुझे कर देंगे फिनिश। अबे यार ये क्या जबरदस्ती है? दोनों भाई रेड हल्क मुझे धमकी देके चले गए। अब मैं क्या करूं उनसे? मैं कैसे लड़ सकता हूँ यार? मेरे पास तो ना ही कोई पावर्स है, ना तो मैं उन जितना हूँ, मेरी हाइट भी इतनी सी है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन अब आर्चिस टूल है, मुझे जल्दी से उसको बताना पड़ेगा, देखते हैं वो मेरी हेल्प करता है कि नहीं। ओके, तो मैंने आर्चिस टूल के अंदर टाइप कर लिया, टू रेड हल्क्स वांट टू फाइट विद मी हेल्प। तो प्लीज आर्चिस टूल आज मेरी हेल्प करना। तो मैं इसको कर लेता हूँ डन। फाइंड दिस। ओके, मुझे एक लोकेशन मिल चुकी है और ये तो ग्रीन हल्क है एंड ये तो कंस्ट्रक्शन एरिया और उसकी बिल्डिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। लेट्स गो भाई, मुझे जल्दी से कंस्ट्रक्शन एरिया जाना पड़ेगा और वहां से उस वाले ग्रीन हल्क को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जितना लग रहा है ना, मैं खुद बन जाऊंगा एक हल्क। उसके बाद उन दोनों रेड हल्क्स की खैर नहीं। लेट्स गो भाई, मैं जल्दी से अपनी कार को निकालता हूँ और जाता हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे। उससे पहले यार तुम लोग मेरी गाड़ी का इंटीरियर
इंटीरियर देखो कितना ज्यादा प्यारा इंटीरियर है। ये मैंने न्यू ही बनाया अपनी गाड़ी का पूरा अंदर का इंटीरियर डिजाइन करवाया है, जो मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी एनीवेज अब मैं सीधा जाता हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे। एंड तब तक तुम लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सारे के सारे मिलकर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे के सारे मिलकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। भाई आज तो सारे के सारे कर ही देना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब सारे के सारे कर देना। बाकी कंस्ट्रक्शन एरिया भी पहुंच ही गया। ऑलराइट, मैं अंदर एंटर तो कर चुका हूँ एंड सामने 3 बिल्डिंग्स है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना ये सेंटर वाली बिल्डिंग है, और इस वाली बिल्डिंग के ऊपर ही वो वाला हल्क का कॉस्ट्यूम पड़ा हुआ है। तो ये एक बार इस वाली बिल्डिंग के ऊपर जाकर देख ही लेते हैं इसके ऊपर है या फिर नहीं। मुझे तो भाई यही लग रहा है, क्योंकि एवरेज हर बार मैं जाता हूँ तो इसके ऊपर ही होता है, तो शायद से आज भी इसके ऊपर हो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा ही मुझे ऊपर जाना है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। अबे यार मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ, कब से मैं ट्राई कर जरूर पर वो आ गया मैं ऊपर। एंड यस भाई, सामने ये मेरे ये वाला ग्रीन हल्क, एंड तुम लोग देख ही सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है एंड कितना ज्यादा खतरनाक हल्क लग रहा है। तो चलो भाई अब फटाफट से मैं इस वाले ग्रीन हल्क को करता हूँ कलेक्ट, उसके बाद उनको देखता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। Alright, तो तुम लोग देख ही सकते हो मैंने जैसे ही हल्क के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट किया है, मैं खुद एक हल्क बन चुका हूँ। एंड तुम लोग साउंड सुनो भाई, चलने की भागने की इतनी ज्यादा खतरनाक साउंड हो चुकी है, और मेरे अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स आ चुकी है जो मैं इतनी ज्यादा स्पीड में भाग पा रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास अब काफी ज्यादा खतरनाक सी पावर्स आ चुकी है, जिनका यूज करके मैं ऑब्वियसली बात उन दोनों रेड हल्क्स को हरा सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी पावर्स का तो यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो उन दोनों रेड हल्क्स को अब ऐसे ही हरा लूंगा अपने 2 हाथों से। तो यस, अब बस रेड हल्क्स पता नहीं कहां पर है, उन लोगों ने मुझे बोला था थोड़े टाइम बाद हम आ जाएंगे। तो अब बस मुझे क्या करना है, मुझे करना है उन दोनों भाइयों का, दोनों रेड हल्क्स का वेट। तो अब मैं करता हूं उनका वेट, जैसे ही वो दोनों रेड हल्क्स भाई आएंगे अब मैं उनको करूंगा फिनिश। फाइनली तो मेरे सामने आज के दोनों भाई रेड हल्क्स। अरे फ्रैंकलिन, तुझे क्या लगता है तू भी हमारी तरह एक हल्क बनके तू हमें फिनिश कर देगा? नहीं, तू एक ग्रीन हल्क है और हम दोनों भाई रेड हल्क हैं। इसका मतलब हम काफी ज्यादा खतरनाक हैं और तुझे हम कर देंगे फिनिश। अबे तुम ये लो